हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पोषण। यानी कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप पोषण से जुड़े हुए सभी जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप यह जानेंगे कि पोषण क्या होता है, पोषण की परिभाषा क्या है, साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं और अंत में आप यह भी जानेंगे कि पोषण की क्या आवश्यकता होती है, क्या इसका महत्व है, किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी सजीव के लिए पोषण क्यों ज़रूरी होता है। इन सारे बातों को आप इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी को अध्ययन करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर्कैड स्टडी पे। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग पोषण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पोषण हम लोग किसे कहते हैं, ये पोषण हमारा क्या होता है। ये साइंस का एक टॉपिक है, साइंस में भी हमारा जो है वह बायोलॉजी का एक टॉपिक है जिसमें आपको पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। देखिए, पोषण जो होता है इसका यह प्रक्रिया जो है यह भोजन से रिलेटेड प्रक्रिया है। बहुत से बच्चे पोषण और भोजन में अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन पोषण और भोजन दोनों अलग अलग चीज़ है। पोषण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही भोजन आती है। जैसे हम कहेंगे कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी सजीव भोजन द्वारा ऐसे तत्वों को ग्रहण करते हैं जो सजीवों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक होते हैं। यानी कि आप पाएंगे कि पोषण की प्रक्रिया के अंदर में आपको भोजन की प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिलता है और पोषण की प्रक्रिया में भोजन आती है और भोजन के माध्यम से हम हो या फिर आप हैं या फिर कोई भी अन्य सजीव हैं कुछ ऐसे तत्वों को ग्रहण करते हैं जो उस सजीव के शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, बोले तो शरीर के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक होते हैं। ये ऐसे प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं इसको हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे कि हम और या फिर आप या फिर कोई भी सजीव प्रतिदिन भोजन के रूप में कुछ ना कुछ खाते हैं। जैसे यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये छोटा सा बच्चा है जो आइसक्रीम यहाँ पे खा रहा है। ठीक है, तो भोजन के रूप में जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे इंसान है यहाँ पर ये आइसक्रीम खा रहा है, कोई जानवर को ले लीजिए, जैसे यहाँ पर हाथी है, ये घास को खा रहा है, पत्ते को खा रहा है, टहनियाँ को खा रहा है। तो इससे इसके भोजन के दौरान ये भोज्य पदार्थ के माध्यम से, खाने से उसके शरीर में कुछ ऐसे पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। यानी भोजन के माध्यम से उसको क्या मिलती है, उसको मिलती है पोषक तत्व, और यही पोषक तत्व हमारे शरीर के सर्वांगीण विकास हेतु सहायक होते हैं। अब हम बात करेंगे कि पोषक तत्व किसको कहेंगे। तो पोषण के माध्यम से जीव जो तत्वों को प्राप्त करते हैं भोजन के द्वारा, वह क्या होता है, पोषण कहलाता है। वो पोषक तत्व कहलाते हैं। यानी अभी तक आपने देखा कि पोषण की प्रक्रिया क्या थी। तो पोषण की प्रक्रिया जो है वो उसमें क्या होता है कि कोई भी सजीव भोजन के माध्यम से कुछ ऐसे तत्वों को प्राप्त करते हैं जो उसके शारीरिक वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। वह जो तत्व होता है वह पोषक तत्व कहलाता है। पोषक तत्वों की हम बात करेंगे इसकी संख्या की, तो लगभग 50 से अधिक प्रकार के पोषक तत्वों का अभी तक खोज हो चुकी है, जिसमें से कुछ प्रमुख पोषक तत्व जो है वो हमारे कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, जल, खनिज लवण इत्यादि सम्मिलित होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि 50 से भी अधिक पोषक तत्वों की खोज हो चुकी है। उनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख पोषक तत्व होते हैं उसका व्याख्या मैंने यहाँ पर नीचे कर दिया है, आप यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, आगे चलिए हम लोग बात करते हैं कि पोषण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी होगी। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहला पॉइंट की ओर चलते हैं कि पोषण जो है वह मानवीय मूल आवश्यकता है। पोषण क्या है, मानवीय मूल आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे 9 के जगह पे लॉ टाइप हो गया है, तो ये लॉ 9 होकर के यहाँ पर 9 है। यानी पोषण वह है मानवीय मूल आवश्यकता है। यानी जैसे कि किसी भी सजीव के लिए सांस लेना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है जीवित रहने के लिए पोषण की प्रक्रिया को होना। यानी पोषण उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ये इसकी मूल आवश्यकता होती है किसी भी मानव की, किसी भी सजीव की। ठीक है, बिना अच्छे पोषण से अच्छा स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चाहे वो कोई भी सजीव हो, उसके लिए पोषण की आवश्यकता होगी अगर उसे अच्छा स्वास्थ्य को प्राप्त करना है। तो स्वस्थ जीवन का आधार ही पोषण है। पोषण के बारे में क्या कहा गया है कि स्वस्थ जीवन का आधार ही पोषण है। और आप पाएंगे कि पोषक तत्वों का स्रोत जो है वह भोजन है। यानी पोषण हमें कहाँ से प्राप्त होगा, तो पोषण हमें भोजन से प्राप्त होगी। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। आप चाहे तो खुद से यहाँ पर नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, एकदम साफ और आपकी अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखी हुई बातें हैं, आपको पढ़ने में समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी।
जाएगी। तो ये थी हमारे पोषण से जुड़े हुए कुछ प्रमुख बातें। आगे चलिए हम लोग बात करेंगे पोषण की परिभाषा, यानी पोषण को हम लोग परिभाषित कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे वीडियो में, बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा पोषण की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, लेकिन मैं जो आपको यहाँ पर पोषण की परिभाषा भी देने वाला हूँ, ये परिभाषा आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगी, इसको आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पोषण की परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं। पोषण उस प्रक्रिया को कहते हैं, अभी तक आपने क्या जाना कि पोषण प्रक्रिया है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा कि पोषण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें प्राणी भोजन द्वारा ऐसे पदार्थों को ग्रहण करते हैं जो प्राणी के शरीर की वृद्धि, विकास, टूटे फूटे भागों की मरम्मत, बोले तो टूटे फूटे अंगों की मरम्मत, बीमारी से लड़ने की क्षमता और शरीर को स्वस्थ रखने की क्षमता प्रदान करती है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, शरीर विकसित होता है और शरीर के टूटे फूटे भागों की मरम्मत होती है, शरीर में जो है बीमारी से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, यह प्रक्रिया जो है पोषण कहलाती है। पोषण के माध्यम से इन सारे प्रक्रियाएं हमारे शरीर में घटित होती है, राइट। तो इस तरह से हम लोग पोषण की परिभाषा दे सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि पोषण की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी सजीव के लिए पोषण क्यों आवश्यक है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि पोषण के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब तक आप लोग समझ रहे थे कि भोजन जो है वह ऊर्जा का स्रोत होता है, क्या भोजन के माध्यम से ऊर्जा मिलती है, लेकिन भोजन जो है वह भी पोषण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पोषण के माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति होती है किसी भी शरीर को, किसी भी सजीव के शरीर को, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि पोषण शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, यानी पोषण में हमारे पोषक तत्व मिलते हैं और पोषक तत्व हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए सहायक होते हैं। तीसरे पॉइंट में आप यह जानेंगे कि पोषण बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। पोषण के दौरान हमारे शरीर को ऐसे ऐसे पोषक तत्वों की पोषण तत्व मिलती है हमारे शरीर को, जो क्या है कि हमारे शरीर में होने वाले बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर को वो प्रदान करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप पाएंगे कि पोषण जो है वह शरीर को स्वस्थ रखता है, यानी पोषण का काम है शरीर को स्वस्थ रखना, तंदुरुस्त रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत से कॉमन सभी लोगों के मन में क्वेश्चन होती है कि पोषण हमारे कितने प्रकार से होते हैं। तो पोषण हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वपोषण, या फिर इसको आप स्वपोषी पोषण कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा परपोषी पोषण, या फिर इसे आप विषमपोषी पोषण भी कह सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके चलेंगे, देखेंगे कि स्वपोषण क्या है, परपोषी पोषण क्या है, स्वपोषण के एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं, परपोषी के एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्वपोषी पोषण या फिर स्वपोषण क्या होता है। देखिए स्वपोषण यानी इसमें क्या है कि पोषण की प्रक्रिया में स्व का मतलब क्या हो गया, स्वयं, स्व का मतलब है स्वयं, और पोषण का मतलब हो गया कि यहाँ पर भोजन प्राप्त करने की वो विधि, वो प्रक्रिया, यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं उसे स्वपोषी कहा जाता है, और भोजन प्राप्त करने की यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाता है। देखिए ऐसे जीव को हम लोग स्वपोषी कहेंगे, ऐसा नहीं कि उस जीव को हम लोग स्वपोषण कहेंगे। ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं उसको स्वपोषी कहेंगे, और भोजन प्राप्त करने की यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल में हरे पेड़ पौधे, ये अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, कभी किसी से ये मांगते हुए नहीं नजर आएंगे कि हमें भोजन दे दो, हमें भोजन दे दो। ये खुद का भोजन खुद तैयार कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। दूसरा हमारा प्रकार है पोषण का, वह है परपोषी पोषण या फिर विषमपोषी पोषण, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे सजीव से प्राप्त करते हैं उसे परपोषी पोषण कहते हैं। इसमें कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी न किसी रूप से दूसरे सजीव पर निर्भर होता है, उसको कहा जाता है परपोषी। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, परपोषी। और भोजन प्राप्त करने की यह प्रक्रिया परपोषण कहलाता है या फिर परपोषी पोषण कहलाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं, जैसे मनुष्य, हम और आप हैं, गाय है, कुत्ता है, बकरी है इत्यादि हैं। अब कहेंगे कि हम तो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जैसे मनुष्य के बारे में, तो खुद तो बना लेते हैं, लेकिन भोजन हम लोग खुद बनाते हैं, लेकिन भोजन बनाने के लिए जो सामग्री हमने चयन किया वह किसी न किसी दूसरे सजीव से हम लोग लेते हैं। जैसे रोटी बनाया तो गेहूँ भी एक सजीव है, क्या पौधा से लिया,
हम लोगों ने चावल बनाया वह भी धान से लिया। जैसे कि कोई लोग कहेंगे कि हम दही खा रहे हैं तो दही भी हमारे जानवर से के दूध से प्राप्त हुए, जैसे गाय है, भैंस है इत्यादि। जैसे कोई लोग कहेंगे कि हम मीट खा रहे हैं तो वो भी मीट और मांस जो भी है वो किसी दूसरे सजीव का है। ठीक है, तो इस तरह से मनुष्य अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, यानी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए वो हमेशा किसी न किसी दूसरे सजीव पे निर्भर रहता है। तो मनुष्य किसके अंतर्गत आ जाएंगे? मनुष्य आ जाएंगे परपोषी के अंतर्गत। ठीक है, और मनुष्य के भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार के पोषण के अंतर्गत आएगी? तो वह आएगी हमारे परपोषी पोषण के अंतर्गत। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो टॉपिक था आपका पोषण किसे कहते हैं, पोषण की परिभाषा क्या है, पोषण का प्रकार कौन कौन से थे, इसकी आवश्यकता और महत्व क्या थी, आप सबों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई तो ये बातें भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे इस वीडियो में पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे, क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में जब कोई भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी को। धन्यवाद।